dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 7, which is about nutrition in plants. Okay, let's start the chapter. So, all living things, despite their difference in the shape, sizes, show similarity in their activities. They all have to eat, digest their food to derive energy and to remove waste materials from their body. They have to respond to the environment and produce more of their kind. All these basic activities performed by living organisms are known as life processes. Nutrition, respiration, growth, excretion, reproduction, response to stimuli are some of these basic life processes. So student, what they say, जैसे कि सभी लिविंग थिंग्स क्या है, वैसे तो उनकी शेप साइजेस में आपको क्या दिखता है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ में। जैसे कि उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं एनर्जी ड्राइव करने के लिए, और उसके बाद जो वेस्ट मटीरियल उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उनके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्स देते हैं एंड अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं एंड इन्हें आप लाइफ प्रोसेसेस बोलते हो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, these are some of the basic life processes, and in this chapter we are going to discuss about nutrition. To perform various life processes, अब ये various life process को perform करने के लिए living organism को एक continuous supply requirement है किसकी, energy की, and this energy comes from the foods we eat. and ये energy कहाँ से आती है, उस food से जो कि हम खाते हैं। The process of taking or consuming and utilizing food is called nutrition. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या किया जाता है, फूड को कंज्यूम किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन। वी नो दैट फूड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट, जैसे कि हमें पता है फूड के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। एंड ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं फूड के, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, एंड इन्हें आप क्या कहते हो, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शो टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक एंड द अदर इज हेटरोट्रॉफिक। So first of all, we are going to talk about autotrophic nutrition. Green plants prepare their own food from simple raw material around them, such as carbon dioxide, water and sunlight. So जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ सिंपल रॉ मटेरियल से जो कि उनके सराउंडिंग में होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। एंड इस फूड मेकिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम ऑफ प्लांट कंटेन न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। सो स्टूडेंट, प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती हैं या यंग स्टेम्स होते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और ये उनके सेल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर इसके बाद द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन। अभी क्लोरोप्लास्ट का कलर भी ग्रीन होता है, किसकी वजह से, एक ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस से, विच इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल का काम है कि सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको ट्रैप करना। एंड द वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसको बाकी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम के। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है ना, एयर में से, उसे कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको इनटेक किया जाता है कुछ टिनी पोर्स के थ्रू विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एंड इन पोर्स को वी कॉल व्हाट, स्टोमेटा। पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। एंड इन स्टोमेटा के सराउंडिंग में कुछ सेल्स होते हैं जो इन्हें क्या करते हैं, कवर करते हैं, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। सो द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल एंड द पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। नाउ यूजिंग द एनर्जी ऑफ सन, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब सन की एनर्जी का यूज करके एक केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट किया जाता है फूड में। किस फॉर्म, फूड में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है इन दिस। सो दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। एंड अगर आप इसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 प्लस वाटर दैट इज H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल will give you glucose that is C6H12O6 plus oxygen which is O2.
Now, in most plants, glucose is converted into starch and stored in leaves, stem, root, grass, etc. ज्यादातर plants में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में कन्वर्ट होता है और उनकी लीव, स्टेम, रूट या फ्लावर्स में स्टोर हो जाता है। और इस तरीके से ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के को यूज करके, हमारे एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का यूज करके ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड देयरफॉर ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस ना होता तो फूड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था एंड उस फूड के बिना जो लाइफ थी वो आपकी पॉसिबल नहीं होती ऑन द अर्थ। Beside leaf, अब लीव के साथ साथ photosynthesis also takes place in other green part of the plant and in green stem and green branches. Leaves के साथ साथ photosynthesis प्लांट के कुछ और भी ग्रीन पार्ट्स में होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम में, ग्रीन ब्रांचेस में। ठीक है, द डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, स्पाइन स्केल लाइक लीव्स होती हैं जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है बाय ट्रांसपिरेशन। एंड इन प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नाउ नेक्स्ट वी कम टू हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। So animals and non-green plants such as fungi and bacteria cannot prepare their own food. अब स्टूडेंट्स बात करें एनिमल्स की, या जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये सभी क्या ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। एंड जो मेथड है न्यूट्रिशन का, इसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉक्स होते हैं। ओके, चलो नाउ हर्बीवोर एनिमल मेनली डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर द न्यूट्रिशन। अब बात करें हर्बीवोर एनिमल्स की, सो वो मेनली एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए। बिकॉज हर्बीवोर एनिमल्स कौन से एनिमल्स है? जो केवल ग्रीन प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स वो हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। एंड ये जो है ये किसके ऊपर? दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि वो एनिमल दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो we can say कि carnivores are indirectly dependent on plants for their. Now heterotrophic nutrition plants, अब plants से भी कुछ heterotrophic nutrition mode चलता है। So some non-green plants live in or on another living organism and derive their food from them. So कुछ non-green plants होते हैं जो कि दूसरे living organism के अंदर या उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड न्यूट्रिशन के लिए, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल डॉडर। डॉडर क्या है? इट इज अ प्लांट दैट सक फूड फ्रॉम अनदर पार्ट यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर। डॉडर क्या है? डॉडर एक ऐसा प्लांट है जो कि फूड को सक करता है दूसरे प्लांट से अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स का यूज करके। यू कैन सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। दिस इज कस्क्यूटा इटैलिक्स, दैट इज अमर्बल। ठीक है, आप देख सकते हो एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि स्टेम के अराउंड ट्विन करता है ना, एंड या फिर किसी दूसरे ट्री के ब्रांचेस के अराउंड ट्विन करता है। इसको आप कस्क्यूटा इटैलिक्स या अमार्बिल कहते हैं। इस पे क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। इट टेक्स फूड फ्रॉम द प्लांट इन विच इट इज क्लाइमिंग। इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं है, यानी कि खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, एंड इसीलिए अपने फूड को उस प्लांट से ड्राइव करता है जिसके अराउंड ये क्या कर रहा है? क्लाइम कर रहा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड अ होस्ट। वो प्लांट जिस पे ये क्लाइम करता है उसे होस्ट कहते हैं। एंड इस टाइप ऑफ प्लांट्स को क्या कहा जाता है? पैरासाइट्स कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज डॉडर प्लांट। ठीक है, ये आपका डॉडर प्लांट है, देखो इस तरीके से ट्विल कर रहा है, राइट? चलो, and this is Cuscuta which is amarbil. Now some plants which grow on trees such as mango और महुआ। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि दूसरे ट्रीज पे ग्रो करते हैं लाइक मैंगो और महुआ। इनके पास ग्रीन लीव्स होती हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। ये अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बट दे टेक वाटर मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। लेकिन ये वाटर मिनरल्स को किससे लेते हैं? होस्ट प्लांट से लेते हैं, जैसे कि मैंगो या महुआ से। एंड ऐसे प्लांट्स को पार्शियल पैरासाइट्स कहा जाता है। सम प्लांट्स ईट एनिमल्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, लाइक इंसेक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचा प्लांट। ये क्या करते हैं? दे कैच इंसेक्ट्स बाय इंजीनियस मेथड्स। ये अपने कुछ इंजीनियस मेथड्स का यूज करके इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। देयर सेल्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। इनके सेल क्या करते हैं? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं जिसके थ्रू ये इंसेक्ट्स को इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। द पिचर लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इनकी लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। एंड इनकी लीफ का जो एपेक्स वाला पार्ट है वो एक लिड बना लेता है जो कि इजीली ओपन एंड क्लोज होती है ना। एंड इसके थ्रू पिक्चर का जो माउथ है वो ओपन एंड क्लोज होता है। इनसाइड द पिक्चर, अब पिक्चर के अंदर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर के अंदर कुछ हेयर होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, द लिड क्लोज एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। जैसे एक इंसेक्ट उस पिक्चर के ऊपर बैठता है
वो लिड क्लोज हो जाता है एंड जो अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो चुका है वो उन हेयर के बीच में एंटांगल हो जाता है, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। इसके बाद जो इंसेक्ट अंदर ट्रैप हुआ है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। किसके थ्रू? उस पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं उनके थ्रू। एंड ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। Now next we have saprotroph. Sometimes you see the patches or cotton-like thread on the moist bread. आपने कभी-कभी देखा होगा कुछ कॉटन जैसे पैचेस जो होते हैं वो मॉइस्ट ब्रेड पर या फिर रोटी के ऊपर जो कि आपने मॉइस्चर में रखी है 2 to 3 डेज तक के लिए, है ना, उसके ऊपर आपने ये पैचेस ऑब्जर्व किए होंगे। These organism are पर फंगाई। ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फंगाई कहलाते हैं। You see in this bread this is fungus, है ना। They have a different mode of nutrition। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करता है? ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो डेड या डिकेइंग मैटर होता है एंड इसको कन्वर्ट करते हैं एक सोल्यूशन की फॉर्म में। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। के बाद उसमें से ये उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे एंड इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म क्या किसी डेड या डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन डिराइव करता है सोल्यूशन फॉर्म में, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड वो प्लांट्स जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करेंगे उन प्लांट्स को सेप्रोट्रॉप्स कहा जाएगा, राइट। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन लेदर। फंगाई कहाँ का ग्रो करता है? फंगाई आपका लेदर, पिकल, क्लोव्स या बाकी ऐसी सारी चीजें जिनको आपने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रखा हुआ है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे फंगाई ग्रो कर लेता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स जो कि क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं एंड अपने शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। इसे कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई, कुछ फंगाई हैं जो कि ट्रीज की रूट्स में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। अब उसमें होता है क्या कि ट्री तो उन फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। एंड रिटर्न में क्या करता है, हेल्प लेता है उस फंगस से सो दैट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द सॉइल। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये जो एसोसिएशन है वो ट्रीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में एग्जाम्पल दिया है कॉल लिचिन। लिचिन एक ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जो एक एल्गी होता है एंड एक फंगस एक साथ ही रहते हैं। लिचिन ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो एक एल्गी होगा और एक फंगस। अब फंगस क्या करेगा? फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस शेल्टर, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को एंड इन रिटर्न में एल्गी प्रोवाइड करेगा फूड जो कि वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकता है बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, राइट। नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब सॉइल में कैसे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते हैं? वी नो दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि हमें पता है प्लांट्स मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर सभी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ टाइम बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है एंड सो फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल वी ऐड फर्टिलाइजर मैन्योर्स व्हिच कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एंड फिर इसके बाद उस सॉइल को फर्टाइल करने के लिए हम उसके अंदर कुछ फर्टिलाइजर्स को, मैन्योर्स को ऐड करते हैं जिसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स होंगे लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ यू फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट। अगर आप प्लांट की एक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो प्लांट क्या रहते हैं, इजिली ग्रो करते हैं एंड हेल्दी भी रहते हैं। नॉर्मली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। तो नॉर्मली क्रॉप्स को काफी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स बनाने के लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल जो है नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। लॉट ऑफ नाइट्रोजन अबाउट 77 इज प्रेजेंट इन एयर। सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट ऑफ गैस जो हमारे एयर में प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन ओनली, अराउंड 77%। लेकिन मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन द रेन वाटर। लेकिन ज्यादातर उसमें से नाइट्रोजन गैस रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती है एंड उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं बिकॉज प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए एक सोल्यूबल फॉर्म में। सो द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। अब एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो क्या कर सकता है? वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ पीस, ग्राम, मूंग, वीज और अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। सो ये बैक्टीरिया राइजोबियम क्योंकि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता तो ये पी, ग्राम, मूंग, बीन्स इन प्लांट्स की रूट्स में रहता है या जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में रहेगा एंड उन्हें क्या नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। बिकॉज राइजोबियम बैक्टीरिया के पास एक एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट प्लांट्स उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। ना मोस्ट ऑफ द पल्सेज, जो ज्यादातर पल्सेज यानी कि दाल है वो आपको लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती है एंड इन रिटर्न अब क्योंकि राइजोबियम उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है तो इन रिटर्न प्लांट्स उसे क्या फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उस बैक्टीरिया को।
एंड दस दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरीके से इन प्लांट्स एंड राइजोबियम के बीच में क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज वेरी यूजफुल टू द फार्मर, एंड ये जो एसोसिएशन है ये फार्मर्स के लिए काफी यूजफुल एंड हेल्पफुल होता है। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। I hope you all must have understood about the different modes of nutrition and different types of plants in our nature. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.